हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रितिशास चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको रितिशा के चैनल पर एक स्टोरी सुनाऊंगी, टॉम थम। दिस इज़ बाय नवनीत पब्लिकेशन। दोस्तों, पता है स्टोरी रीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है? इस टेंडर एज पर बच्चे को जब तक आप जैसी हैबिट्स डालेंगे पढ़ने की, बच्चा उसी के अकॉर्डिंग पढ़ता है, उसी के अकॉर्डिंग करता है। तो टू make story reading interesting, you have to be involved with her or him, जिससे कि बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, आप इन्वॉल्व रहेंगे, साथ में उसे कि वर्ड्स का मीनिंग क्लियर करिए कि व्हाट डज दिस मीन। Tom Thumb was the youngest of 7 brothers. He was very brave and determined, but his heart froze in fear the day he heard his parents saying that they would leave the child abandoned in the forest. टॉम थम था वो अपने 7 भाई बहनों में 7 भाइयों में सबसे छोटा था। वो बहुत ब्रेव था, लेकिन उसका दिल एक दिन वो इसलिए बहुत परेशान हो जाता है जब उसको पता चलता है कि उसके माँ बाप उसे अकेला जंगलों में छोड़ देंगे। जब वो जंगल में जाता है, सातों भाई जब जंगल में जाते हैं, तब वो कहता है, आई डोंट हैव जॉब, वी कांट फीड देम। हिज फादर सेड, मे बी इन फॉरेस्ट दे विल फाइंड ए कंपेशनेट सोल दैट विल टेक केयर ऑफ देम एंड फीड देम। उनके फादर कहते हैं कि हमारे पास उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, अगर हम उन्हें जंगल में छोड़ देंगे तो शायद कोई आ जाए जो कि उन्हें अच्छे से खिला दे। The following day, they went out of their house, and knowing their father's plan, Tom Thumb used his last piece of stale bread to make their ways back with the crumbs. टॉम थम ने क्या किया कि एक ब्रेड लेकर उसके टुकड़े 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 करते हुए जंगल में वो डालता हुआ चला गया और वो जंगल की तरफ मूव आउट कर गया। Unluckily, the trick didn't पे ऑफ, लेकिन उसका भाग्य अच्छा नहीं था। अनलकीली उसका प्लान काम नहीं किया। When their father disappeared and the 7 brothers were left alone, उनके फादर चले गए और सातों भाई अकेले रह गए। टॉम थम was horrified to find that birds had eaten all the crumbs. टॉम थम ने देखा कि सारे ब्रेड क्रम्स को बर्ड्स ने खा लिया है। अब उन्हें नहीं पता था कि वो वापस घर कैसे जाएं। ओ क्या करें, सारे भाई डर रहे थे, अब क्या करें। ब्रेड्स ने सारे ब्रेड क्रम्स खा लिए। स्केर्ड टू डेथ, उन्हें डेथ से डर लगता था। द किड्स स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम वन वे टू अनदर एंड दैट इज हाउ दे रीच ए बिग मेंशन। अब बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे, इतने में वो एक मेंशन या महल या एक बहुत बड़ा घर था जंगल के बीचों बीच में, वहां पहुंचे। एंड ए काइंड वीमेन ओपन द डोर एंड सेड, एक काइंड वीमेन ने गेट खोला। चाइल्ड, एज यू कैन सी, देखिए सारे भाई आए, एक औरत ने गेट खोला है। वट आर यू डूइंग हियर? डोंट यू नो दैट वर लिव्स ए क्रूएल जाइंट हु ईट्स द चिल्ड्रन? प्लीज गिव अस सम फूड, सेड टॉम थम। वी हैव लॉस्ट एंड वी आर हंग्री। ऑल राइट, द वीमेन रिप्लाइड, लेट्स होप द जाइंट इज लेट टुडे। लेडी ने उनको डराते हुए डांटते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप लोग जहां पर? आपको पता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है जो कि बच्चों को खा जाता है। टॉम थम ने कहा, अभी तो हमें भूख लग रही है, आप हमें खाना दो। वीमेन ने कहा, काश आज वो राक्षस थोड़ा सा लेट आए। इनसाइड द हाउस द वीमेन ऑफर्ड देम ऑल सॉर्ट ऑफ डेलिकेसी एंड स्वीट्स। नेवर इन दिस लिप्स हैड दे टेस्टेड सच डेलिशियस फूड। अंदर जाके उस लेडीज ने बच्चों को बहुत अच्छा सा खाना दिया। टॉम थम और उसके भाइयों ने आज तक इतना टेस्टी फूड कभी नहीं खाया था। Oh, then that cruel man suddenly appeared. Suddenly the sound of several steps resounded all over the house. The giant was there. I smell children. I smell fresh human flesh. He screamed with a thunder-like voice. While the kind woman distracted the giant, the children jumped out of a window and started running, but the giant had an acute sense of smell. He found that, we raised the children, you don't escape from me. क्या मेरे को तो आज फ्रेश स्मेल की स्मेल आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर बच्चे हैं, ओ मुझे खाना है। लेडी कहती, नहीं तुम बच्चों को नहीं खा सकते।
इतनी देर में सारे बच्चे विंडो से कूदकर भागने लगे, लेकिन जाइंट मैन को तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। टॉम थम एंड हिज brother could run very fast. The giant, on the contrary, was very big and happy, but had something very important in his favor. The 7 leagues boot, magical boots with which he could run off the top speed and in huge strides. Luckily, the giant was very tired. Being confident of not taking a long time to catch the children, he decided to take a nap. अब बच्चे तो छोटे छोटे तो बहुत तेज तेज भागे, अब जाइंट था वो इतना मोटा, वो धीरे धीरे। अब उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूं, फिर अपने मैजिकल बूट से भागकर फटाफट से बच्चों को पकड़ लूंगा। Nearby, the hidden behind a few rocks, Tom Thumb told his brother, "When he fall asleep, we will take out his boot." However, none of his brothers dared to leave their hideout. Only Tom Thumb was capable of such an act of bravery. One by one, they took off the boots from the giant feet. That horrible monster would not be able to follow them now. अब टॉम थम ने अपने भाइयों से कहा कि प्लीज हम लोग इसके सारे जूते निकाल लेंगे, लेकिन सब डर रहे थे। लेकिन टॉम थम वॉज वेरी ब्रेव, कहते ओके नो प्रॉब्लम, मैं इसका जूता निकाल के अब भागूंगा। Since the boots were magical, क्योंकि जूते जादुई थे, Tom Thumb field could easily fit into them. Thanks to them, we could scour the entire forest and until he reached the parents' house. अपने घर पे पहुंच गए, क्योंकि जूते मैजिकल थे, तो वो टॉम थम के भी पैर में आ गए। In the way, the family meet once again. Don't worry, we will never starve again. Tom Thumb said, "These boots will make us a fortune." टॉम थम कहता है कि अब ये हमारा फॉर्च्यून या भाग्य बनाएंगे, अब हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। And that's what happened indeed. Since Tom Thumb was appointed as a royal messenger and he earned so much money carrying urgent messages from one nation to another that his family never suffered again and could live happily ever after. अब उसके बाद टॉम थम एक मैसेंजर का काम करने लगा, जिससे कि वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री फटाफट भागकर चला जाता था, जिससे उसने बहुत पैसा अर्न किया। उससे उसके घर में कभी भी भुखमरी नहीं आई। थैंक्स फ्रेंड्स, प्लीज डू लाइक, वॉच एंड सब्सक्राइब माई वीडियो फॉर दिस type of stories. Bye. Thank you. Love you. Please follow SMS. Stay safe by wearing a mask. Please maintain a distance of 2 meters and sanitize your hand. Bye. Love you.